माँ भारती विद्या मंदिर अयारी हरदोई प्रेजेंट। कक्कू। बच्चों मेरे साथ इस कक्कू शीर्षक की कविता को पढ़ें और याद। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिस्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। बच्चों नीचे कोने पर देखें, रमेश चंद्र शाह। ये कविता रमेश चंद्र शाह की रची हुई है। अब कविता के आधार पर जो प्रश्न है देखें, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। कोई न कोई नाम सभी का होता है, तुम्हारा भी होगा, और उस नाम का क्या मतलब है अपने अभिभावकों से, अपने माता पिता से, अपने बड़ों से या फिर अपने अध्यापकों से पता करें। तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। बहुत बार बच्चों एक एक व्यक्ति के कई कई नाम होते हैं। माँ किसी और नाम से बुलाती हैं, दादी किसी और नाम से बुलाती हैं, नानी किसी और नाम से बुलाती हैं, स्कूल में बच्चे किसी और नाम से बुलाते हैं। तो देखें यहाँ पर प्यार वाला नाम, तुमको घर में प्यार से लोग क्या कहकर बुलाते हैं। फिर ध्यान दें, चिढ़ाने वाला नाम, किसी न किसी नाम से बच्चे तुमको स्कूल में चिढ़ा भी देते होंगे, तो कौन सा नाम है उसको यहाँ लिखें। और फिर जो दोस्तों का दिया नाम है, तुम्हारी किन्हीं विशेषताओं के आधार पर दोस्त तुम्हारा कुछ न कुछ नाम लिख देते हैं, उसको यहाँ पर लिखें। तो जिन जिन नामों से तुम्हें पुकारा जाता है उनको इस सूची में लिखें। लिखने के लिए अपने माता पिता, अपने अध्यापकों की मदद ले सकते हैं। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। गप्पू, किसी का नाम गप्पू क्यों रखते होंगे, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उसे इस लाइन पर लिखो। फिर भोली, भोली किसी लड़की का नाम हो सकता है, उसे भोली क्यों कहा गया, उसके बारे में विचार करो और इस लाइन पर लिखो। छुटकी, किसी का नाम छुटकी क्यों है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसको यहां पर लिखो। और गोलू किसी बच्चे का नाम है, तो उसको गोलू क्यों कहा गया होगा, इसलिए यहां पर गोलू क्यों कहा गया होगा, इसका कारण यहां पर लिखें। चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। गप्पू प्रायः गप शब्द से निकला हुआ है। जो बच्चा अधिक झूठ बोलता है शायद उसे गप्पू कहा गया। भोली कोई ऐसी लड़की होगी जो बहुत सीधी साधी होगी, इसलिए उसको भोली कह दिया गया। और छुटकी, छुटकी माने अपने घर में सबसे छोटी होगी, इसलिए उसको छुटकी कहा गया। और गोलू जिसका चेहरा या शरीर गोल मटोल तंदुरुस्त रहा हो, उसको गोलू कहा गया होगा। तो ये विभिन्न कारण हैं, इनको तुम इस लाइन पर लिख सकते हो। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है, जिसको तुम भक्कू समझते हो, उसका नाम यहाँ लिखो। कौन सी दोस्त या सहेली झक्कू है, उसका नाम यहाँ लिखो। और कौन सा दोस्त या सहेली गप्पू है, उसका नाम इस लाइन पर लिखो। कक्कू कैसा है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, कारण लिखो। कविता को ध्यान से पढ़ो तो पता चलेगा कि कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं।
करूं, कक्कू कोयल जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी कोयल की बोली मिश्री जैसी मीठी होती है, लेकिन यह बात बात पर नाक भौं सिकोड़ता है और जरा सी भी ठिठोली पर नाराज हो जाता है, इसलिए कक्कू कोयल जैसा नहीं है। 5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। एक नाम राजू यहां पर लिखा हुआ है, दूसरा नाम मदद के लिए मैं बता देता हूं, अंकुर, तीसरे डिब्बे पर सोनू और चौथे डिब्बे पर विनय, 5वें डिब्बे पर महेश। इस तरीके से बहुत सारे टोलियां बनाई जा सकती हैं। अब अगला इसमें वर्णमाला याद है ना? चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाने का मतलब यह है कि वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है उससे शुरू होने वाला नाम सबसे पहले लिखा जाएगा और जो अक्षर बाद में आता है उसे सबसे बाद में लिखेंगे। यहाँ पर देखें, राजू, अंकुर, सोनू, विनय और महेश में अंग से शुरू होने वाला अक्षर अंकुर सबसे पहले आता है, तो हम यहाँ पर अंकुर लिखेंगे। फिर जो बचा राजू, सोनू, विनय और महेश, तो ध्यान दें माँ सबसे पहले आता है, तो इसलिए महेश, फिर राजू, सोनू और विनय में या, रा, ला, वा, शा, तो रा सबसे पहले आता है तो राजू, और राजू के बाद में सोनू और विनय में वा पहले आता है तो विनय, और फिर सोनू आता है तो सोनू लिखेंगे। और इस तरीके से अंकुर, महेश, राजू, विनय और सोनू ये वर्णमाला के क्रम में हो जाएंगे। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? तब तुम्हें कैसा लगता है? कक्षा में इस बारे में चर्चा करो। बेहतर हो कि चिढ़ो मत, ये मैं बताना चाहूंगा, लेकिन ये तुम चिढ़ते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है उसको लिखो और चर्चा। Thanks for watching this video. Please subscribe the channel.